नमस्कार, ऑटो रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। बर्ड फ्लू राजस्थान में लगातार फैलता जा रहा है। कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि ये सीधे तौर पर इंसानों में नहीं फैलता है। संक्रमित पक्षियों का कच्चा मांस खाने से ये इंसानों में फैलता है, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है। पुरातत्व विभाग ने जेडीए को पत्र लिखकर पर्यटन स्थलों के आसपास चुग्गा बंद करवाने की बात कही है। तो ऐसे में आज हम इन्हीं पॉइंट्स पर जाएंगे और देखेंगे कि लोग कितना अवेयर है और किस तरह से खुद को सेफ रखे हुए। हम अलग अलग स्थलों पर जाकर देखेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो चलते हैं आज के इस सफ़र पर और देखते हैं कि सुरक्षा को लेकर जयपुर वासी कितने सचेत हैं और बर्ड फ्लू को लेकर कितने अलर्ट है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है जो पक्षियों में संक्रमण की वजह से फैलता है। पक्षियों के झुंड में रहने से, समूह में रहने से ये वायरस फैलता है। हम एक मालवीय नगर स्थित एक पुलिया पर एक पॉइंट पर आए हैं जहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं जिनको दाना डाला जा रहा है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से पक्षियों का यहाँ पर झुंड लगा हुआ है, समूह बना हुआ है। ये जो पक्षी हैं इनको चुग्गा डालने, दाना डालने आते हैं। हाँ, मैं डेली आता हूँ। तो अभी जैसे बर्ड फ्लू फैल रहा है उस हिसाब से तो ये एक खतरनाक स्थिति है, खतरे की घंटी है। जी जी बिल्कुल, आपका बोलना और बताना बिल्कुल सही है। बट एक अदर पार्ट ये है कि अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो फिर इनका क्या होगा। जैसे इनके ऊपर डिपेंडिंग रहने वाले हैं, चुग्गा बेचने वाले। कुछ दिनों के लिए हम टाल सकते हैं क्योंकि बर्ड फ्लू है वो पक्षियों में जो समूह है, झुंड में रहते हैं, उस वजह से फैलता है। इस स्थिति में यही है कि आप थोड़े दिन इनको दाना नहीं डालें। और जो पुरातत्व विभाग है उसने भी जेडीए को पत्र लिखा है कि बर्ड फ्लू जो फैल रहा है उस हिसाब से पक्षियों को दाना नहीं डाला जाए। तो ये अभी रोक लगने की भी बात सामने आ रही है। दिल्ली में ऑलरेडी पक्षियों के दाना और चुग्गा डालने पर रोक लग चुकी है। नहीं, वैसे ये सही है, रोक लग जानी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि अभी जिस हिसाब से फैल रहा है उस हिसाब से लोगों को भी नुकसान होगा। बट अदर पार्ट ये है कि अगर जैसे इनको कोई नहीं डालेगा तो फिर इन केस में क्या होगा उनका, कि यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई नहीं है मैडम। जैसे ये पानी बाहर आता है, मैंने देखा है क्योंकि मैं 24 घंटा ये यहाँ रहता हूँ, डिप्टी करता हूँ, इस दीवार बना रहे हम लोग। तो उसमें ये पानी में जो खेलते हैं ना, तो कल मैंने ट्राई करके देखा इस बात को, ये खेलते तो फिर बीमार हो जाते हैं, फिर हल्का 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 चल के कहीं घुस के मर जाते हैं। या फिर ऊपर ये वायरी है, वायर पे बैठते हैं, हम लोग यहाँ रात को बैठे रहते हैं तो नीचे गिर के फिर उठा नहीं जाता है। ये प्रॉब्लम है सबसे। तो पक्षी यहाँ पर काफी मरते हैं। हम लोग कल ये लड़का वो वहाँ लड़का बैठा 500 पंछियों को डाल के आया उधर। अच्छा। फिर मैं रात को नहीं देखा, पूरा टीम आई थी और कुछ आदमियों ने उनको लेके गए कुछ। बर्ड फ्लू के लिहाज से कबूतरों का झुंड में रहना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये एक संक्रमण की बीमारी है। इसमें यही है कि जितना हो सके पक्षियों को झुंड में नहीं रखा जाए। यहाँ हम देख सकते हैं चारों तरफ ये कबूतर है वो दाना चुग रहे हैं, चुग्गा खा रहे हैं और लोग भी काफ़ी संख्या में आकर यहाँ पर इनको दाना डाल रहे हैं। बर्ड फ्लू जिस तरीके से फैल रहा है उस लिहाज से ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ डेली बैठते हैं ये दाना बेचने के लिए? डेली। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं पक्षियों को दाना डालने के लिए, कबूतर को दाना डालने के लिए? रोज आते। तो अभी जैसे बर्ड फ्लू फैल रहा है उस लिहाज से आपको कहीं डर, खतरा नहीं लगता? हमको तो नहीं लग रहा बाहर तो। पर यही है कि पक्षियों को दाना डालने से ये एक जगह इकट्ठा होते हैं जिससे संक्रमण फैलने की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में आपको थोड़े दिन इसको टालना नहीं चाहिए पक्षियों को। हम लोग क्या खाएंगे? हम क्या भूखे थोड़े ना मरेंगे? अच्छा, आपकी रोजी रोटी इसी से रोटी यहाँ से चल रही है। अम्मा आप बताएं, आप यहाँ पर दाना बेचते हैं, ये चुग्गा बेचते हैं, तो यहाँ पहले जितने ही लोग आ रहे हैं क्या ये दाना डालने? इतने ही आ रहे हैं। पहले जैसे पहले आते थे? पहले आते थे ना, इतना ही आ रहा। तो जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो उसमें कहीं आपको डर नहीं? कोई परेशानी नहीं है हमारे, बिल्कुल ही नहीं है। और दाने खिलाने वाले की भी कोई परेशानी नहीं है। आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, जैसे पहले आते थे ना वैसे ही आ रहा है हमारा। जिस तरह से यहाँ पर पूरी ये एक एक स्टॉल लगी हुई है दाना बेचने के लिए। यहाँ पर एक और अन्य व्यक्ति है जो यहाँ दाना बेच रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बाबा आप बताएं, आप यहाँ दाना बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं ये चुग्गा लेने के लिए, दाना लेने के लिए? आ रहे हैं, करीब करीब आ रहे हैं। अच्छा। मतलब वो पहले जैसे आते थे ना वैसे नहीं आ रहे हैं। 50% 60% आ रहे हैं। बर्ड फ्लू का कहीं कोई कारण नहीं? शुरू से भी पहले भी 1-2 तो कबूतर मरते थे, आज भी वो वैसा ही हिसाब है, कोई ज्यादा नहीं। ये हमारे साथ एक अन्य व्यक्ति से बातचीत करते हैं जो दाना डालने आए हुए हैं। सर आप यहाँ दाना डालने आए हुए हैं, यहाँ पर बर्ड फ्लू जिस तरह से फैल रहा है, इन पक्षियों को भी तो भोजन का इंतजाम करना है ना? नहीं, बट यही है कि आप जब दाना डालते हो तो पक्षी है वो झुंड में आते हैं, झुंड में रहने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो उस लिहाज से हमें थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अपन इनको नहीं डालेंगे दाना तो ये भी तो मरेगा ना? ये भी तो जरूरी है। एक चीज बताओ मेरे को,
संक्रमण होगा वो मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन अब इन लोगों को भी तो देखना पड़ेगा बट ना। अभी ये भी आ रहा है कि इस पर रोक लगेगी दाना डालने पर, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी वहाँ की सरकार ने रोक लगा दी है दाना डालने पर। देखा जाएगा क्या करेंगे, फिर देखेंगे फिर। सर, आप यहाँ पर दाना डालने आए हुए हैं, तो संक्रमण जैसे बर्ड फ्लू फैल रहा है, उस लिहाज से आपको लगता है कि ये खतरे की एक घंटी है? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। यहाँ पर एक अन्य और व्यक्ति, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ जैसे आपके हाथ में कबूतर भी है, जो जिस तरह से बर्ड फ्लू फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, उस लिहाज से ज़रूरी नहीं थोड़ी एहतियात बरती जाए? नहीं, बरतनी चाहिए। देखो, ये रोग है, रोग तो किसी में भी हो, रोग फैलता ही है, लेकिन एहतियात हमें खुद को बरतनी चाहिए कि बर्ड फ्लू फैल रहा है, लेकिन हर पक्षियों में भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये अधिकतर कौवों में बताया जा रहा है। अब ये तो रोज दैनिक हमारी क्रिया है जो हमें करनी पड़ती है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई अभी तक एक भी मृत कबूतर नहीं दिखा और न मिल रहा, न ऐसा कोई रोग देखने मिल रहा हमारी को। तो आप इसी तरीके से डाल रहे हैं, डेली डालते सेवा है हैं? मैडम, ये सेवा है। सेवा से ये भी हमारी आस पे रहते हैं कि डालने नहीं तो ये भूख से मर जाएंगे, वैसे नहीं और भूख से मरेंगे तो हम इसको बर्ड फ्लू का रोग बता देंगे। अगर इनका ये हमारा दैनिक कार्य है, इनको करना पड़ता है। हर व्यक्ति आते हैं, ये भी आस और विश्वास पे बैठे रहते हैं। अभी तक जो यहाँ लक्षण है, लेकिन ऑल राजस्थान में तो फैल रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ तक लक्षण है यहाँ तक अभी कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में सचेत तो रहना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से दिल्ली में भी रोक लग गई है पक्षियों के दाना डालने पर, तो यहाँ पर भी रोक लगने की बात सामने आ रही है। मैडम, रोक तो लगनी चाहिए, लेकिन फिर इन जीव जंतुओं को क्या होगा, इनके लिए भी तो कुछ सोचा जाएगा ना। इसमें क्या क्या सब ये थोड़ा दान पुण्य का भाव रहता है, सब लोगों की भावना रहती है, तो डालते ही डालते हैं। गायों को चारा है, कबूतरों को दाना है। अब ये तो रोग जो फैला हुआ है, हालांकि इससे बच के रहना चाहिए, अपन को सावधानी रखनी चाहिए पूरी। ये है, दूरी बनाए हुए, मास्क लगा के करो, दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो, दूरी बनाए हुए रखो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लोगों का यही कहना है कि अगर हम इन्हें दाना नहीं डालेंगे, इनको नहीं खिलाएंगे, तो ये वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे में मानवता के लिहाज से इनको दाना डालना ज़रूरी है। और कुछ जो यहाँ लोग बेच रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें यहाँ ये बर्ड फ्लू के बीच में भी दाना बेचना पड़ रहा है। ये इनका रोज़गार है, इसी से इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। अल्बर्ट हॉल स्थित एक और पॉइंट पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में जो पक्षी हैं उनको दाना डाला जा रहा है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर पक्षी हैं जिनको लोग दाना डाल रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से पक्षी हैं, उनको लोग आके दाना डाल रहे हैं। और यहाँ पर एक युवती भी है, इनसे हम बातचीत करते हैं जो यहाँ दाना डालने आई हुई है। जैसे जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहा है, उस लिहाज से कितना उचित है ये दाना डालना? एक्चुअली हम किसी बर्ड को भूखा नहीं रख सकते। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है हम लोग को वो फॉलो करना चाहिए बर्ड फ्लू के तहत, लेकिन ये तो नहीं है हम किसी भी बर्ड को भूखा रख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स लिटरली गुड टू गिव द फूड टू द बर्ड, बट या वी हैव टू अवेयर अबाउट द गाइडलाइंस दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एक्चुअली बर्ड फ्लू में यही है कि जब आप दाना डालते हो तो वो एक झुंड में आ जाते हैं, तो झुंड में रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम कुछ दिन टाल सकते हैं दाना डालना? हाँ, हम टाल सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारे घर पर भी हम लोग जैसे पॉट में पानी या फिर फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो भी हम लोग उससे दूर रहेंगे। हम लोग एक तरह कॉर्नर में सेफली उसे रखकर हम लोग दूर रहे, तो उन लोगों को इससे खाना भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। एक्चुअली घर पर तो ठीक है, एक दो पक्षी आते हैं वो खा के चले जाएंगे, लेकिन जैसे ये पॉइंट बने हुए अलग अलग जहाँ पर काफ़ी तादाद में जो झुंड में पक्षी रहते हैं उनमें संक्रमण का खतरा रहता है। इस लिहाज से इसको हमें टालना चाहिए। हाँ, हमें थोड़ा बहुत इनसे अवेयर रहना चाहिए। जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करनी चाहिए और कुछ दिन ये सब छोड़ना चाहिए। यहाँ हमारे साथ एक और व्यक्ति, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, जैसे बर्ड फ्लू फैल रहा है, ऐसे में दाना डालना कहाँ तक सुरक्षित? मैम, सुरक्षित हम काफ़ी दूर से डालते हैं। लेकिन अभी जैसे बर्ड फ्लू में यही है कि ये संक्रमण की बीमारी है, तो झुंड में रहने से संक्रमण फैल सकता है। मैम, अभी कोई पक्षी नहीं है, देखो हम डाल देंगे, पक्षी बाद में आके खाते हैं। नहीं, वही एक साथ वो आके बैठ के खाते हैं, तो झुंड में रहने से कहाँ जाएंगे? ये बोल थोड़ी सकते हैं, ये तो भूखे हैं, ये कहाँ जाएंगे? भूख से कुछ दिन हम टाल सकते हैं जब तक ये भूख से मर जाएंगे। आप कुछ दिन भूखे रह सकते हो? आप नहीं रह सकते ना। दिल्ली में ऑलरेडी ये रोक लगा दी गई है, भूख से मर जाएंगे। यहाँ पर ये एक महिला है जो दाना बेचती है, चुग्गा बेचती है, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं, आप यहाँ सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, जैसे संक्रमण फैल रहा है उस लिहाज से कहीं आपको डर नहीं लगता? लगता है, हिसाब से बैठते हैं, मास्क वास्क लगा के बैठते हैं, हाथ वाथ धो लेते हैं बार बार में। क्या करें, फिर पेट भी जरूरी है, अब नहीं क्या करें, धंधा भी तो चाहिए कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये चल रही है बीमारी, उसके लिए भी पहले से कोरोना से भी है और फिर बर्ड फ्लू से और भी कम हुए हैं। आने जाने वाले में ये हर चीज़ पर बर्ड फ्लू यहाँ पहले के जितने लोग नहीं आ रहे अभी दाना डालने? पहले से भी 10% कम है।
पहले एकदम आता था, अब तो धीरे धीरे 10% और कम हो गया ये रिटर्न। बर्ड फ्लू की वजह से लोगों में हाँ, बर्ड फ्लू से बहुत डर होने लगा लोगों में, जाने आने पे, कारोबार पे, हर चीज़ें फ़र्क पड़ा है। अब से ही पहले भी थे, एक साल से पहले भी चल रहा था कोरोना, अब आके बर्ड फ्लू पे और ज़्यादा हुआ है। अब पक्षी तो भूखे मरेंगे ना बेचारे, ये तो बोले वाले पक्षी है, इनको दाना कौन देगा? अपन तो इलाज करा लेंगे, दवा ले लेंगे, ये बेचारे कहाँ से लेंगे? यहाँ पर एक और व्यक्ति है, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बर्ड फ्लू फैल रहा है, ऐसे में लोग दाना डालने आ रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? अब इनको भी खाना तो चाहिए ना, कैसे करेंगे तो? कोई तो रास्ता निकालना चाहिए। अब हर जगह इन्होंने बैठा दिया। अब ये तो है नहीं कि यहाँ नहीं खिला रहे तो अपन कहीं और नहीं खिला रहे, कहीं तो खा ही रहे हैं ना। जैसे मान लो मैं घर में डालता हूँ, मैं वहाँ आ रहा है पक्षी तो वहाँ तो खा ही रहा है ना। नहीं, बट घर पे तो ये 1-2 पक्षी खा रहे हैं, यहाँ पे झुंड में रहने से संकट। मैं बताऊँ आपको जी, मैं राजा पार्क में रहता हूँ, कम से कम 100-150 पक्षी रोज आता है। अभी नहीं, हमेशा ही आता है। हमारे पास में है 2000 गज का प्लॉट है, वो डालते हैं, कम से कम 1000 पक्षी से ऊपर आता है और कबूतर ही आता है। वही है कि झुंड में मत डालो, घर में आप ऊपर अपने छत पर 2-3 पक्षी खा के जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैडम, ऐसे कर लेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बर्ड फ्लू जैसे फैल रहा है, ऐसे में दाना डालने पर रोक लगने की बात सामने आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसे बर्ड फ्लू में तो ज़रूरी है दाना डालना, रोकना। हाँ। पर यहाँ पर आप जनरली डाल ही रहे, कबूतर आ ही रहे हैं, कबूतरों में ऐसा बर्ड फ्लू का लगा नहीं, इसलिए डाल, वरना अदरवाइज नहीं डालेगा। अगर पंछियों को दाना नहीं डालेंगे तो बर्ड फ्लू तो वैसे ही मरेंगे, तो ज़्यादा बीमारी फैलने की संभावना हो जाएगी उसमें। तो और जो दान पुण्य करेगा वो तो ढालेगा भी। अब कई जने ऐसे होते हैं कि दिखावे के लिए आते हैं, शोबाजी करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, कुछ डालते नहीं है, तो उनको वो तो एक्चुअली टूरिस्ट आते हैं, वो अपने घूमने के लिए आते हैं। फोटोग्राफी, ये देखो इधर पीछे, आपके पीछे वो शादी ब्याह करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। हाँ। वो इनको परेशान और करते हैं। बल्कि उनको सोचना चाहिए कि अपन यहाँ करते हैं तो ये पंछी भी अपन खाना खाएंगे, और खाना खाते समय अगर आपको कोई परेशान करे तो आपको गुस्सा आएगा, तो उनको भी सोचना चाहिए। आप यहाँ डेली बेचते हैं ये दाना? जी बेचते हैं, डेली बेचते सुबह से शाम तक यहीं बैठते हैं? हैं। हाँ, यहीं बैठते हैं। तो बर्ड फ्लू फैल रहा है, ऐसे में आपको कुछ डर खतरा नहीं लगता? देखो, खतरा तो नहीं लगता हमें, और सबसे बड़ा खतरा इंसान का मालिक के ऊपर है। अगर मालिक ने अपनी मौत लिख दी तो इस बहाने नहीं घर बैठे भी आएगी। और रही पंछियों की बात, तो पंछी बीमार हो या अच्छा, या इंसान बीमार हो या अच्छा, उसको भोजन तो खाने के लिए चाहिए ना। और गरीब इंसान को तो रोड पे बैठने वाले को मजदूरी अगर नहीं मिलेगी तो वो घर में अच्छा हो। ये आपका बेचना एक तरह से मजबूरी है? मजबूरी है और मजदूरी है हमारी। और गरीब बीमार हो या अच्छा हो, उसको भी भोजन चाहिए। तो इससे हम बड़े गंभीर हैं कि हम बेरोजगार तो वैसे ही हो गए, कम आती है पब्लिक अभी हवाओं की वजह से, थोड़ा बहुत मिलता है, हमें खा के सो जाते हैं, सुबह फिर हम खाली रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं तो हमारी गृहस्थी का चूल्हा जलता है नहीं, बुझा रहता है। जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहा है, ऐसे में पक्षियों को दाना डालना कहाँ तक सही है? मैम, पक्षियों में तो दाना वगैरह अगर डालेंगे नहीं तो इनकी तो वैसे ही हत्या हो सकती है। हाँ। तो दाना वगैरह तो डालना अच्छी बात है, ताकि इनकी केयर भी करना भी अच्छी बात है, ताकि यही है प्रशासन से कि इनकी थोड़ी सी देखभाल करें। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, 3-4 वैसे मेरे को बड़े बड़े डेड हुए पड़े मिले हैं, तो वो वाली बात है। इस पर रोक लगने की बात भी सामने आ रही है कि दाना डालने पर फिलहाल रोक लगेगी, क्योंकि फ्लू लगातार फैलता जा रहा है। मैम, अगर सरकार को बेटर लगता है इसमें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने जो लोग दाना डालने आ रहे हैं, जो यहाँ पर महिलाएं दाना बेच रही हैं, सभी का यही कहना है कि ये मानवता के लिहाज से ये ज़रूरी है कि पक्षियों को दाना डाला जाए। अगर दाना नहीं डालेंगे तो वैसे ही भूखे मर जाए। वैसे भी जयपुर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, एक धार्मिक नगरी है, तो इस लिहाज से भी लोगों में एक धार्मिक महत्व भी है इस चीज़ों का। लोग दान पुण्य का महत्व रखते हैं और उस लिहाज से पक्षियों को दाना डालना अपने आप में एक पुण्य का काम है। बर्ड फ्लू किस तरीके से फैल रहा है, उससे इंसान और पक्षी दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेटनरी की चिकित्सक डॉक्टर ऐश्वर्या जी हैं, उनसे बातचीत करते और जानते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बर्ड फ्लू है वो फैलने का बड़ा कारण क्या सामने आ रहा है? बर्ड फ्लू का मेन कारण है दैट इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स जो इस सीज़न में आते हैं, उसके वजह से चिकन्स एंड ऑल जो पोल्ट्री है उसमें भी बर्ड फ्लू फैल रहा है। बट ये ज़ूनोटिक है। ज़ूनोटिक इज़ बेसिकली डिजीज़ विच आर ट्रांसफर्ड, जो इंसानों से जानवरों को होती है, जानवरों से इंसानों को होती है। बट इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। अगर प्रिकॉशंस लिए
तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि चिकन नहीं खा सकते, एग्स नहीं खा सकते। इट इज़ टोटली सेफ़ टू कंज्यूम मीट एज वेल एज एग। सिर्फ प्रिकॉशंस इतना लेना ज़रूरी है कि अंडा या जो भी मीट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली कुकड होना चाहिए। ये बर्ड फ्लू है, ये जैसे कई लोग दाना डालते हैं अलग अलग स्पॉट पे, तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है? नहीं, उससे इन्फेक्शन का कोई खतरा है नहीं। दैट इज़ समथिंग पीपल यूजुअली प्रैक्टिस, बट इट कैन बी अवॉइडेड इन दिस सिचुएशन, क्योंकि एक जगह बहुत सारे बर्ड्स का गैदरिंग होता है एंड उसके वजह से वायरस स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस है। बट उसके वजह से स्पेसिफिकली वायरस स्प्रेड होगा या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंसान अगर संपर्क में आता है किसी संक्रमित पक्षी के, तो उसमें कितने चांसेस रहते हैं कि वो भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है? हाँ, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस तो है, बट एज सून एज कोई भी आई कैन जस्ट एडवाइज, बिकॉज हम लोग कुछ बोल नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वी टेस्ट कि क्या है और क्या है एग्जैक्टली। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि इन केस कॉन्टैक्ट में आया तो प्रिवेंशन ही इज़ द ओनली वे वी कैन यूज़ इट। बर्ड्स में इसके क्या सिम्टम रहते हैं? ऑल ऑफ अ सडन मोर्टेलिटी होती है, यानी डेथ ऑल ऑफ अ सडन रहता है। साइंस आने के पहले डेथ होना चालू हो जाएगा। सो तुम एग्जैक्टली सिम्टम्स जब तक देखोगे तब तक ऑलरेडी ए लॉट ऑफ बर्ड्स वुड बी डेड बाय देन। सो यू कैन नॉट स्पेसिफिकली से कि हाँ ये बर्ड फ्लू के सिम्टम्स है लाइक दैट। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर ऐश्वर्या, वेटनरी डॉक्टर, जिनका कहना है कि पक्षियों के संपर्क में रहने से हमें थोड़ी दूरी बनानी होगी। बाकी हम अगर चिकन और एग कुछ भी अगर खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन हमें पूरा रखना होगा। हम एक चिकन के शॉप पे पहुँचे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आमलेट है, जो हाफ फ्राई है, फुल फ्राई है, वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, देख सकते हैं कि जिस तरह से एग है वो रखे हुए हैं यहाँ पर, और पूरा किचन का सामान है जो आमलेट बनाने का है, वो एक प्रोसीजर है, वो पूरा चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि सैफ है वो आमलेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत भी करते हैं। सर, आप जैसे आमलेट बनाते हो तो उसको कितनी देर पकाते हो एग को? उसको 1.5 से 2 मिनट पक जाता है। वो फुल आंच होती है हमारी। हाँ। तो वो अच्छी तरह उसको हम उसको मैश करके बना के खिलाते हैं। तो 2 मिनट की आंच में ये प्रॉपर पूरा पक जाता है, जो अंडा होता है? हाँ जी, पक जाता है। अच्छा, आपने ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है आमलेट बनाने का? बिल्कुल, हम देख सकते हैं किस तरह से ये आमलेट का है वो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया। आमलेट में पूरा 2 मिनट तक एग है वो पकता है। इस लिहाज से जो संक्रमण का खतरा है, जो वायरस का है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर अच्छे से पक जाता है इस वजह से। और आमलेट खाना सर्दी में वैसे भी सेहत के हिसाब से अच्छा भी माना जाता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो किस तरह के आमलेट की, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, किसकी डिमांड करते हैं? एक्चुअली मैम जो कस्टमर हैं वो एक्चुअली आप जैसे जानते हैं बर्ड फ्लू भी चल रहा है, तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बेक्ड खाना पसंद करते हैं। तो जितना बेक्ड हो, जितना पका हुआ हो, उतना बढ़िया है, क्योंकि फ्लेम होने से जितने भी उसमें वायरस होते हैं कंटेंट्स, वो सब ओवर हो जाते हैं। उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होता है। हम लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके उसको कड़क सेक के उसमें आप जैसे आप देख सकते हैं हम लोग वेजिटेबल्स भी ज़्यादा डालते हैं, जैसे कैरेट हो गए, ब्रोकली हो गई, आपके पीस हो गए, कॉर्न हो गए। तो ये इम्यून बूस्ट करने के भी काम आते हैं। एग इज़ अ गुड इम्यून बूस्टर फूड। तो ऐसा नहीं है कि आप एग बंद कर दोगे या आप चिकन बंद कर दोगे तो आप बर्ड फ्लू को कंट्रोल कर पाओगे। बर्ड फ्लू इज़ फॉर बर्ड्स, मतलब ये अभी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ने बताया है कि वो ह्यूमन में अभी तक कोई केस नहीं है कि उस पर ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी आप खाएं, चीज़ों को बढ़िया पका के खाएं। आप किसी भी चीज़ को बढ़िया पका के खाएंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो बढ़िया ही बनेगी। उसमें कोई भी वायरस जो भी होगा वो ओवर हो जाता है विद इन 70 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो आपके यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो भी किस तरह की डिमांड रखते हैं? कस्टमर जैसे आपको पता है आजकल बेक्ड हो गए, लेकिन हम लोग क्या मैम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑमलेट देते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे पास 150 मोर देन 150 ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डिशेस हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो ऑमलेट है वो बन चुका है और पूरी तरह से पक चुका है। ये इसमें जो रेडिश और जो येलोइश आई है, ये पूरी तरह से बता रहे हैं कि पूरी तरह से ऑमलेट है वो पक चुका है। तो ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि वो हाइजीन का और एक बेक्ड चीज़ का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो बर्ड फ्लू है वो एक
खतरनाक वायरस है। हालांकि इसमें 100% तक पक्षियों की मौत हो जाती है, लेकिन इंसानों में अभी तक फैलने को लेकर अलग अलग राय है। हालांकि कोरोना के बीच में बर्ड फ्लू एक दोहरी मार की तरह है, लेकिन एहतियात और सुरक्षा से हम इससे बच सकते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।